बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन 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 बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हे पुण्य आत्माओं, भगवान दीन को आप दीन बनते नहीं, भगवान आपको अभय पद देते नहीं, आप सदा भय में रहते हो अपने को शरीर मानकर। ये भय का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान माने क्या? मिट्टी में अपनापन, मिट्टी में अपनापन। अब सोचो संत कितनी कृपा करते हैं। यदि हनुमान जी के वाक्यों को हम बहिरंग दृष्टि से देखें तो बात बड़ी असंगत मालूम पड़ती है। पहला परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। क्या कहा? नाथ शैल पर कपीपति रही। सुग्रीव भला कहाँ के राजा हैं? आप बताओ कहाँ के राजा हो? अब मैं बताता तो हम कहाँ के राजा हैं। हम अपने मन के राजा हैं। हम सब लोग अपने मन के राजा हैं। बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, राज्य छीन लिया, पत्नी छीन गई और सब कुछ खोक गंवाकर भागा भागा फिर रहा है। और हनुमान जी परिचय देते हैं पर्वत पर राजा रहते हैं। हनुमान जी का ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था? कभी आपने रामचरितमानस पढ़ते हुए सोचा नहीं होगा कि जो राजा डरा हुआ भागौड़ा वो राजा कहलाएगा। वो मानो कहना चाहते हैं प्रभु यदि कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे सुग्रीव का परिचय पूछता तो मैं उससे यही कहता वो अभागा है। अभागा है, इसकी पत्नी और राज्य सब कुछ छीन लिया गया और अपने भाई के डर से मारे पर्वत पर रह रहा है। पर आपने परिचय पूछा तो आपसे यही कहूँगा पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। आपसे मैं आपकी भाषा में बात करूँगा। प्रभु की भाषा भी तो विलक्षण है, जिसमें कैकेयी ने उन्हें बन जाने का आदेश दिया तो कौशल्या अपनी माँ के पास गए। माँ को पता नहीं था कि राम को बन जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने सहज भाव से पूछा कि राम ये कौन सी घड़ी है जब तुम्हारा अभिषेक होगा? पहले कुछ मधुर खा लो बेटा। जैसे हर माँ बाप कि अब आसन पर बैठने जा रहे हो, सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, कुछ मधुर खा लो, तब तुम पिताजी के पास जाना। पता नहीं राज्याभिषेक के कर्म अनुष्ठान में कितना विलंब लगे। माँ की बात सुनकर प्रभु उनसे कह सकते थे माँ मैं तुम्हारे पास एक बड़ी प्रसन्नता का समाचार लेकर आया हूँ। तुमने तो सुना था कि मुझे युवराज पद मिलने वाला है, पर अब तो पिताजी ने प्रसन्न होकर मेरे को और बड़ा पद दे दिया। पिताजी ने मुझे एकदम से राजा बना दिया। काय का राजा बना दिया? पिता दीन मोई कानन राजू। प्रभु ये नहीं कहते पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया।
बल्कि कहते हैं मुझे जंगल का राज्य दे दिया। जंगल बड़ा है या अयोध्या बड़ी है? आप हम लोग अपनी अज्ञानता से बाहर आ जाएं तो सिया राम में सब जग जानी। सारी संपत्ति, सारा संसार हमारे पिता का है, हम उसके राजकुमार हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मानकर भिखारी बने हुए हैं। शरीर के रोगों में ऐसे फंस चुके हैं कि निकलना ही नहीं चाहते। तो हनुमान जी का अभिप्राय ये था कि प्रभु आपकी भाषा में जब वनवास को जंगल का राज्य मिलना माना जाता है तो उसी भाषा में मैंने कहा सुग्रीव भी राजा हैं, जैसे आप और हम सब लोग अपने मन के राजा हैं। अंतर बस इतना है, आप इसी जंगल के राज्य में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, पर वो बेचारा नहीं कर रहा। अब आप बताइए, संत महात्मा इसी शरीर में, इसी संसार में झोपड़ी में रह के खुश रहते हैं, और आप और हम लोग एयर कंडीशन में, नरम नरम गद्दों में खूब पनीर पसंदा खा खा करके भी सदा टेंशन में दुखी रहते हैं। सोचो इन बातों को। संत महात्मा सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनको एक बात का पता चल गया, आनंद मध्य सिंधु तब बासा, कि आनंद तो आपके हृदय में है। भगवान का नाम आनंद क्यों, और प्रत्येक व्यक्ति आनंद क्यों खोजता है? अब आप कहोगे पाकिस्तान में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, चींटी से लेके ब्रह्मा तक किसी को पूछ के देख लो, कोई दुख नहीं चाहता। अब हमें असली आनंद का पता ही नहीं है। हम सब लोग पता नहीं कौन से आनंद को खोजना चाहते हैं। आनंद कहते हैं गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। एक बार कबीर दास जी, बैल बजिए, एक बार कबीर दास जी हरि भजन करते हुए, ध्यान से सुनो, एक गली से निकल रहे थे। अलमस्त संत हैं, भजन करते हुए, हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए एक गली से निकल रहे थे। उनके आगे आगे कुछ स्त्रियां जा रही थी। उनमें से एक स्त्री की शादी कहीं तय हो गई हो, तो उसके ससुराल वालों ने शगुन में एक नथनी भेज दी। जैसे आप देखते हो ससुराल से क्या क्या आडंबर आता है, नथनी भेज दी। वो लड़की अपनी सहेलियों को बार बार नथनी के बारे में बता रही है, नथनी ऐसी है, नथनी वैसी है, नथनी जड़ाऊ है, नथनी में हीरे लगे हुए हैं। और साथ में क्या कहते, ये खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है, तो तेरी माँ के लिए तो भेजेंगे नहीं। ये खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है। बार बार उस नथनी की ही बात। बताओ, एक बार, दो बार, 6 बार, 10 बार ना बाबा, तूने देखी, हाथ लगा के देख, देख कितनी सुंदर है। अब उनके पीछे पीछे चल रहे थे कबीर जी, उनके कानों में सारी बातें पड़ रही थी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए कबीर उनके पास निकले। अब संत महात्मा जरासी सी बात में ज्ञान करा देते हैं। कबीर जी तेजी से निकले उनके पास से, और क्या बोले, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार,
नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी जिस कर तार ने उनको तो दिया विसार। आप बताओ, अगर नाक ना होती तो नथनी कहाँ पहनते? आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे ये देह किसने दिया है, क्योंकि किसी ने बताने का प्रयत्न ही नहीं किया। सोचो, यदि नाक ही ना होती तो नथनी कहाँ पहनती वो? यही जीवन में हम सब करते हैं। क्या क्या करते हैं? भौतिक सांसारिक वस्तुओं को तो हमें ज्ञान रहता है, सांसारिक चीज़ों का हाँ, हमारी अलमारी में फलाने खाने में वो रखा हुआ है। हमारे पति हम पर इतना भरोसा करते हैं, अपना सारा माल पत्ता हमारे को सौंप देते हैं, हम संभाल के रखते रहते हैं। यानी सांसारिक वस्तुओं पर कितने खुश हुए रहते हैं। अभी सत्संग के टाइम पर ही कोई पति बोल दे, मैंने तुम्हें वो दिया था, जरा निकाल के देना अलमारी में से, हम सत्संग छोड़कर, क्योंकि हमारे दिमाग में कीमत उसकी ज़्यादा है। भौतिक वस्तुओं को तो हमें ज्ञान रहता है, परंतु जिस परमात्मा ने ये दुर्लभ मनुष्य देह, ध्यान से सुनो, जिस परमात्मा ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा, देव दुर्लभ शरीर मिला, और इस देह से संबंधित सारी वस्तुएं, ध्यान से सुनो, इस देह से संबंधित सारे चमड़े के रिश्तेदार नाते, उसी को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। यानी जिसने दिया सब कुछ, वो उसके पास समय नहीं है हमारे पास। इसे सदा हे पुण्य आत्माओं उस ईश्वर के आभारी रहिए। आपके भीतर बैठे प्रभु को मैं तो निवेदन करता हूँ कि बार बार सोचो कि कहाँ भटक रहे हैं हम लोग। तो हनुमान जी का अभिप्राय ये था, प्रभु आपकी भाषा में जब वनवास को जंगल का राज्य मिलना बनाया जा सकता है, उसी भाषा में मैंने कहा सुग्रीव भी राजा, क्योंकि प्रत्येक जीव मन का राजा है। अंतर बस इतना है, आप इस जंगल के राजा में सुख का अनुभव करते हैं, वो बेचारा नहीं कर रहा। घटना तो समान होती है, पर सुख दुख की सृष्टि हमारा मन किया करता है। नोट करो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण, और हम सब मन के कारण दुखी हैं, मन के कारण बंधे हुए हैं। जहाँ इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला, मन निकला, अब कोई बंधन नहीं। जिनके पास मन है वो रखेंगे नहीं और तुम रहोगे नहीं। देखो, आज हम शरीर छोड़ दें, हमें कोई रखेगा नहीं, और हमारे पास मन रहा नहीं। हम कह नहीं सकते मेरा मकान है मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा घर है मुझे क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मन तो चला गया, सूक्ष्म शरीर तो चला गया, और वो रखेंगे नहीं। भगवान सब जगह सुख की अनुभूति करते हैं, पर ये जीव सुग्रीव बेचारा नहीं कर पा रहा। आप लोग सोचो, आप हम लोग सदा सुखी महसूस करते हैं? नहीं करते, टेंशन में रहते हैं। घटना समान होती है, पर सुख दुख की दृष्टि हमारा मन किया करता है, जिसे वेदों में कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन ही हमें फंसाए हुए है।
और उसकी माँ बुद्धि, उसने तो हमारा बंटाधार कर दिया है। संत महात्मा कहते हैं इस बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, मन तो बिगड़ा हुआ है ही, उसकी 5-5 पत्नियां हैं, उनका गुलाम है मन, और कंट्रोल करने वाली बुद्धि वो उससे भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। सुग्रीव और भगवान राम में मन का, इस विवेक का ही तो अंतर है। आप सोचो, हमारे में और संत महात्मा में और भगवान में क्या अंतर है? संत और भगवान मन के गुलाम नहीं हैं, और उनके पास विवेक है। संतों के पास भी विवेक है, और भगवान तो विवेकी हैं ही, उनका तो कोई सवाल ही नहीं। वो सदा आनंद में रहते हैं, और हम खूब धन, खूब ऐश्वर्य, खूब गाड़ियाँ, खूब खजाना, और हम दुखी। अब मुश्किल ये, सारा जीवन धन कमाते रहे, अब बुढ़ापा आ गया, मरने की तैयारी, अब धन का क्या करोगे? सोचो, अब उस धन का क्या करोगे? असली धन तो हमने कमाया नहीं, असली धन हमने नहीं कमाया। तो संत में, भगवान में और जीव में, ये मनुष्य में क्या अंतर है? हम मन के गुलाम हैं, बहुत ध्यान से सुनो। और संत का मन गुलाम है, भगवान का मन, इंद्रियां गुलाम है, और हम मन के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम बुद्धि के गुलाम हैं। इसीलिए कहा गया मन बुद्धि का समर्पण वो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते इस बात को। अब बिना समर्पण के कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाहे अनंत कोटि धर्म ग्रंथ बाच लो, रट्टू तोते बन जाओ, सब तोता रटन है, कोई काम नहीं आएगा। तो मन, सुग्रीव और भगवान राम में मन का, विवेक का ही अंतर है। बेचारा सुग्रीव राज्य छिन जाने के बाद से बेहद दुखी। अब ध्यान से सुनो, पर भगवान राम का राज्य छिनता है तो वो छीनने वाले के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जब कैकेयी ने भगवान राम को बुलाकर उनसे बन जाने के लिए बात कही, तो वार्तालाप के प्रसंग में राम उन्हें 3 बार जननी कहकर पुकारते हैं। वैसे तो माँ और जननी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और प्रभु कैकेयी को साधारणतः माँ कहकर ही संबोधित करते थे, पर इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर। आप किसी भी पूज्या के लिए माँ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पर जननी शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा जन्म हो। तो श्री राम की जननी कौशल्या तथा सुमित्रा और कैकेयी माँ हैं। वैसे तो प्रभु सभी को माँ की दृष्टि से देखते हैं, पर जिस समय कैकेयी श्री राम से कहती है राम तुम्हें बन जाना है, आप सोचो, जब कैकेयी कहती है कि राम तुम्हें बन जाना है, तो प्रभु गदगद कंठ से कहते हैं, रोए नहीं। और क्या कहते हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और अंत में क्या कहते हैं? मुनिगण मिलूं विशेषी बन, सबई भाति हित मोर, तेही मैं पितु आयसु बहुरी, संभव जननी तोर। हे तेरी कृपा से माँ, अब मेरा मिलन संत महात्माओं से होगा। अब आप सोचो, अगर हमको कोई घर से निकाले तो हम उन माँ बाप की कभी शक्ल ना देखें। हमें घर से निकाल दिया, हम इतने साल कमाते रहे, लेकिन फिर रामचरितमानस क्या पढ़ी हमने, क्या प्रेम समझा।
भगवान राम की भाषा क्या समझी? उस दिन जननी कहते हैं। इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। रघुपति राघव राजा राम,